नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां देखे थे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कुछ फॉर्मूला लिखाए थे जो कि आपको बोले थे कि छः फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो 8.1 जो एक्सरसाइज है आपका इजी हो जाएगा। 8.1 एक्सरसाइज पूरा जो है पूरा क्वेश्चन जो आपको सोल्व होने वाला है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पर ही है और इस पे बेसिक जितने भी फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पर ही फॉर्मूला पूरा सोल्व होंगे। कहें तो पूरा चैप्टर जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां से ही सोल्व हो जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड फॉर्मूला सोल्व होते हैं। इसकी सहायता से जो है और बाकी के फॉर्मूला हम सोल्व करते हैं। तो आज हम देखेंगे 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र आपका दिया हुआ है ABC। कौन सा त्रिभुज है, कैसे पहचानेंगे? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का कोण है ना। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, सबसे लंबी भुजा होता है, उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये जो दो भुजा बच रहा है AB और BC बच रहा है, वो कोण पे डिपेंड करेगा कि किस कोण के लिए हम भुजा बता रहे हैं। अगर हम कोण A के लिए भुजा बताएंगे तो कोण A के सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। कोण A के सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब, है ना। और कोण C के सामने वाला ये लंब। अब बताइए, अब कोण A के सामने वाला ये लंब हो गया BC। कोण A के सामने वाला क्या हो गया? BC लंब हो गया। तो आधार कौन हो गया? AB। कोण A के सामने वाला BC लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया? AB। और ये क्या है? कर्ण। कर्ण कभी इंटरचेंज नहीं करता है। उसके बाद कोण C के लिए देखिएगा, कोण C के सामने वाला ये हो गया AB लंब हो गया, आधार कौन हो जाएगा? BC। समझा ना? कोण C के लिए सामने वाला लंब हो जाएगा, है ना, सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और जो बचेगा आधार हो जाएगा, यानी कि BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब कर्ण तो आपका कभी इंटरचेंज नहीं करेगा, चाहे आप जो भी कोण बताइए, सबसे लंबी भुजा कर्ण ही होगा और बाकी दो भुजा जो है इंटरचेंज अदला बदली होते रहता है, कभी लंब तो कभी आधार, आधार से लंब तो लंब से आधार। ठीक है, वो कोण पे डिपेंड करेगा। उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे पहला क्वेश्चन का। तो आपको दिया हुआ है पहला में कि साइन C बराबर, तो साइन थीटा बराबर याद रखिए, साइन C अभी रखिए, त्रिभुज से देख के बाकी मान बैठाएंगे। साइन C यानी साइन थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा बराबर P/H। साइन थीटा बराबर P/H यानी कि लंब, है ना, इसको लिख देते हैं लंब, है ना, लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसी को हम लिखते हैं P/H शॉर्ट फॉर्म में। P/H यानी P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण। अब बताइएगा C के लिए, हाँ त्रिभुज में देखेंगे, C के लिए ऊपर में क्या? लंब। C के लिए लंब कौन है? AB है, यहाँ पर लिख देंगे AB। बाकी कर्ण कौन है? कर्ण क्या यही ना है? कर्ण बदलेगा नहीं? बदलेगा तो सबसे बड़ा है क्या है? AC, यानी कि AB हमारा है, AB दिया हुआ है 3, अब मान बैठा दीजिए, और AC दिया हुआ है 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला नंबर का। फिर हम देखेंगे दूसरा में, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन A। साइन A बराबर, यानी कि साइन जो फॉर्मूला इसमें लगा वही फॉर्मूला लगेगा ना, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण यानी कि P/H। अब ध्यान देना कि A के लिए लंब कौन है? A के लिए, कोण A के लिए, कोण A के लिए लंब कौन है? तो A के सामने वाला BC क्या है? लंब है, BC क्या हो गया? लंब। बाकी कर्ण तो वही रहेगा AC। और BC बराबर मेरा कितना है? मान बैठा दीजिए। BC बराबर दिया हुआ है 4 और AC बराबर दिया हुआ है 5। ये मेरा हो गया दूसरा का आंसर। अब देखेंगे दूसरा को हो गया साइन। अब तीसरा में देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कोस C, है ना, कोस C। अब देखिए कोस थीटा बराबर कोस थीटा B/H, कोस C बराबर B/H। B मतलब आधार, आधार बटा क्या होता है? कर्ण, आधार बटा कर्ण, है ना। अब C के लिए आधार कौन होगा? C के लिए, कोण C के लिए आधार कौन होगा? तो कोण C के सामने वाला तो लंब हो गया, है ना, ये तो कर्ण है, तो आधार कौन बच गया? यही बच गया BC।
क्या है आधार? BC। किसके लिए? कौन सी के लिए? BC क्या है? आधार है। उसके बाद कर्ण, कर्ण तो नहीं बदलता, वही रहेगा AC। यानी BC आपका कितना दिया हुआ है? 4, है ना, और AC कितना दिया हुआ है? 5। ये हो गया तीसरा आंसर। ये क्या हो गया? तीसरा आंसर। फिर हम चौथा नंबर में देखेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, चौथा में दिया हुआ है कोस ए बराबर, तो फॉर्मूला वही लगेगा, कोस थीटा, कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब ए के लिए देखिए, कोण ए के लिए यहां से देखेंगे एंगल से, कोण ए के लिए आधार कौन है? त्रिभुज में देखिए कोण ए के लिए, तो इसके सामने वाला लंब था, ये तो कर्ण है, तो जो भुजा बच गया वो क्या है? आधार AB। AB क्या है? आधार है। अब कर्ण तो क्या रहेगा? वही रहेगा AC। AB बराबर मेरा कितना है? 3, और AC बराबर क्या है? 5। ये हो गया चौथा आंसर। अब हम पांचवा नंबर देखेंगे। पांचवा नंबर है ना, पांचवा नंबर में दिया हुआ है tan C। क्या निकालना है? tan C बराबर, तो tan C बराबर tan थीटा बराबर है, tan थीटा देखिए इसमें है tan थीटा है, tan C P बटा B, तो P को क्या बोलते हैं? लंब, है ना, लंब। B का मान आधार, B को क्या बोलते हैं? आधार। अब P बटा B भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी tan C बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। तो देखिए C के लिए लंब कौन है? C के लिए लंब कौन है? यही ना है, सामने वाला AB। कौन C के सामने वाला? AB लंब है, AB। और आधार कौन हो जाएगा? आधार ये लंब हो गया, कौन C के लिए लंब है, तो आधार कौन? BC। ये तो कर्ण है, क्या हो जाएगा नीचे? BC। और AB कितना दिया हुआ है? AB यानी कि 3 है, और BC क्या है? 4 है। ये हो गया मेरा पांचवा आंसर। अब छठा नंबर में देखेंगे कि आपका छठा नंबर क्या होगा। यहाँ पर बना देते हैं, नीचे जगह नहीं है। अब देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर दिया हुआ है tan A बराबर, वही फॉर्मूला लगेगा P बटा B, है ना, P बटा B। देखिए हम पूरा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, लंब बटा आधार P बटा B लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, P बटा B लिख देते हैं, P बटा B, है ना। अब देखिए A के लिए P कौन है? A के लिए P यानी कि लंब कौन है? BC, है ना। P के लिए यानी किसके? कोण A के लिए, वो कोण A के लिए, है ना, कोण A के लिए लंब क्या है? BC। और B आधार, है ना, A के लिए आधार कौन? ये तो लंब हो गया, ये कर्ण है, तो जो बच गया क्या है? आधार। ये क्या है? AB आधार है। अब BC बराबर मेरा कितना है? 4। BC बराबर 4 और AB बराबर क्या है? 3 है। इसी तरह से क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। आपका 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें 6 क्वेश्चन दिए थे, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, क्वेश्चन वही बोल रहा है ना, कोई अलग नहीं, ठीक है। उसी फॉर्मूला पर सोल्व करेंगे इसको। चलिए दूसरा दिया है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कोई क्वेश्चन, तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर तो आपको P बटा B, P बटा B है, P बटा B लंब बटा आधार। आपको देखिएगा थीटा के लिए P, थीटा के लिए P कौन होगा? थीटा के लिए P कौन होगा? यहाँ पर इसको, यहाँ पर क्या है? थीटा दिया हुआ है ना, देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। थीटा हमको नहीं बैठाए हैं ना, ABC ना दिया है थीटा, थीटा, थीटा यहीं पर दिया हुआ है, थीटा यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए tan थीटा और P बटा B, तो थीटा के लिए P कौन होगा? AB। थीटा के लिए P कौन होगा? AB। कौन के सामने लंब होता है ना, P, और जो ये तो कर्ण हो गया, सबसे लंबी भुजा, है ना, तो ये P हो गया, ये H हो गया, तो कौन? ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC ना, BC। आपको AB बराबर कितना दिया हुआ है? 4, और BC बराबर कितना दिया हुआ है? ये मेरा आंसर हो गया, बस उसी तरह से बनेगा।
तो पहला क्वेश्चन देखें, फिर दूसरा क्वेश्चन देखें। दिया है कोस सी, अरे यहाँ पर थीटा दिया है और सी दिया, तो देखिए यहाँ पर बोला थीटा तो कोण तो वही है, और सी बोला कोण वही है, कोई अंतर नहीं। तो कोस सी निकालना है, तो कोस थीटा बराबर बी बटा एच, देखिए बी बटा एच, बी बटा एच। और सी के सामने है ना, कोण सी के सामने, कोण सी के सामने क्या है, लंब है, और जो कर्ण है इसको छोड़ के क्या हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि बीसी और कर्ण क्या हो जाएगा, एसी, है ना। अब बीसी का मान कितना है, 3 है, और एसी का मान क्या है, 5, ये हो जाएगा आंसर। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा में, है ना, क्वेश्चन वही है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तीसरा नंबर में भी। लेकिन यहाँ पर समकोण त्रिभुज में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर देखिए 2 भुजा दिया हुआ है कि नहीं, 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा नहीं है। पहले तो इसको तो जान गए थे क्या है, कर्ण है, ये क्या है, सबसे लंबी भुजा क्या है, कर्ण है। और ये अगर थीटा के लिए देखते हैं, थीटा के लिए तो ये आधार है, थीटा के सामने वाला ये लंब है। तो सबसे पहले हम तीसरा भुजा मालूम कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमको क्या क्या मालूम करना है ना, समकोण त्रिभुज में तीसरा। अब देखेंगे सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखेंगे। दिए गए त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं, क्या बोले थे, बोले थे कि कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है ना, कर्ण का वर्ग। इसमें कर्ण कौन है, सबसे बड़ा, है ना, तो AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर शेष 2 भुजा AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, है ना, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, और मान बैठा दीजिए जो जो दिया है, AC हमको दिया हुआ है, AC बराबर कितना, 13, तो इसका स्क्वायर कीजिए ना, AB हाँ दिया हुआ है 12, इसका स्क्वायर कीजिए जो, फिर क्या BC तो नहीं दिया हुआ है, BC मालूम करना है हमको, तो BC का स्क्वायर जैसे वैसे रहने देते हैं। अब देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, है ना, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, अब प्लस BC स्क्वायर, है ना, BC स्क्वायर को यही रहने देते हैं, BC स्क्वायर को यही रहने देंगे, हैं। उसके बाद क्या लीजिएगा, 169 में यही रहने देते हैं, ये प्लस में 144 से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 में 144 घटा दीजिए, 169 में 144 घटा देंगे तो हो जाएगा मेरा 25, और स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज देंगे तो BC बराबर हो जाएगा √25 बराबर 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कि BC क्या निकल गया, 5, BC बराबर 5। अब हमारे पास तीनों भुजा मालूम हो गया। अब जो जो पूछ रहा है एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर P बटा H, फॉर्मूला साइन थीटा बराबर P बटा H। अब देखिएगा थीटा के लिए P कौन है, थीटा के लिए, थीटा के सामने वाला P हो गया BC क्या है, BC, अब H क्या है वही रहेगा क्या, AC, कर ना, सबसे बड़ी भुजा, यानी कि अब देखिए BC का मान कितना है, 5 है, और AC का मान कितना है, 13 है। हो गया पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आंसर मेरा 5 बटा 13 आ गया पहला का। दूसरा का देखते हैं, tan थीटा निकालना है, बोला tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर P बटा B, है ना, P बटा B, देखिए P बटा B, और P देखिए थीटा के लिए P कौन है, थीटा के लिए BC, है ना,
और बी कौन है, बी थीटा के लिए बी, तो लंब हो गया, ये क्या हो जाएगा बी, आधार ए बी हो गया ना। अब देखिए बी सी का मान कितना 5 और ए बी का मान कितना 13, 5/13 हो गया, दूसरा आंसर हो गया, ये पहला आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर। अब देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ tan a माइनस कोट सी है ना, tan a माइनस कोट सी, देखिए tan a माइनस कोट सी, यही क्वेश्चन। अब tan थीटा बराबर p/b, क्या होता है p/b, तो p/b तो लिख देते हैं p/b माइनस कोट सी b/p। अब देखेंगे p tan a के लिए p कौन होगा, a के लिए हाँ कौन a के लिए p bc, हाँ अब b कौन हो जाएगा, ये तो p हो गया, तो b हो जाएगा ab माइनस, अब c के लिए ना कोट c के लिए b कौन होगा, c के लिए b कौन होगा, तो सामने लंब हो गया, तो b हो जाएगा ये bc ना। p कौन होगा c के लिए, देखिए p इसके सामने वाला ab। अब मान बैठा दीजिए सबका मान बैठाइए, यानी कि BC बराबर कितना है, BC बराबर मेरा 5 है और AB बराबर कितना है 12, फिर BC बराबर कितना है 5 और AB बराबर क्या है 12। अब देखिए 5/12 में से 5/12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये मेरा हो गया आंसर। अब तीसरा नंबर का भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, आप इसको नोट कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिए, हाँ, और इसमें क्या बोला कोण B क्या है समकोण है। तो सबसे पहले ये जो समकोण है यहाँ पर हम कोण B रखते हैं, क्योंकि बोला है कोण B क्या है समकोण है, तो समकोण जहाँ पर है वहाँ पर कोण B रख देते हैं, B हो गया ना। उसके बाद AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि A यहाँ पर रखते हैं AB कितना 24 सेंटीमीटर है ना, 24 सेंटीमीटर। और BC 7 सेंटीमीटर है, BC यहाँ पर क्या रखते हैं C, ये कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। देखिएगा इस त्रिभुज में कि दो भुजा हमको दिया हुआ है, दो ही भुजा ना है, दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा हम मालूम कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या हमको मालूम करना है A और B में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, हल में, कि समकोण त्रिभुज त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, कोण B बराबर समकोण, कोण B क्या है समकोण, तथा कोण B समकोण है, तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर ना, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कौन है सबसे लंबी भुजा AC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे। अब AC तो दिया हुआ नहीं, AC हमको मालूम करना है, तो AC को यही रहने देते हैं। और AB कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर करेंगे, और BC कितना दिया हुआ है 24, यहाँ पर 24 का स्क्वायर करेंगे। फिर AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, फिर 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 है ना, 576। फिर AC स्क्वायर, अब दोनों जोड़ लीजिए 576 और 49 दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, क्या हो जाएगा 625। स्क्वायर जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो रूट में है ना, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 625।
625 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि AC मेरा कितना मालूम हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया ना, 25 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे क्या मालूम करना है A और B। तो सबसे पहले हम A का सॉल्यूशन करेंगे। A वाला क्या दिया हुआ साइन A इंटू कोस A, साइन A इंटू कोस A है ना। तो साइन A इंटू कोस A, तो अब देखिए साइन थीटा बराबर P बटा H है ना, साइन A बराबर P बटा H, साइन A बराबर तो A के लिए P कौन है BC है ना, BC यानी कि P बटा H, तो सामने वाला क्या है P है, तो H कौन होगा A ना AC, फिर इंटू मतलब गुना कोस A B बटा H, तो A के लिए लंब है, ये कर्ण है, तो जो शेष भुजा बता वही ना होगा B यानी कि आधार AB, और H क्या हो जाएगा B बटा H, H कर्ण हो जाएगा यही AC, और BC का मान बैठा देते हैं सबका। BC बराबर कितना है 7 और AC बराबर कितना है 25 है ना, फिर गुना AB का मान कितना है 24 और AC का मान कितना है, AC का मान कितना है 25। गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 24 को 7 से गुना करेंगे है ना, गुना कीजिए 24 गुना 7, 7 चौके 28 के 8 बाकी 2 और 7 गुना 14 2 कितना 16, कितना हो जाएगा 168, और 25 गुना 25 करेंगे तो हो जाएगा आपका 625, यही मेरा आंसर होगा है ना। किसका बनाया है साइन A इंटू कोस A का। अब हम दूसरा नंबर में देखते हैं B का। पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर बता रहे हैं साइड में B का मान है ना, B दिया हुआ है साइन C और कोस C, वही है, सिर्फ एंगल चेंज कर दिया है ना, एंगल सिर्फ चेंज किया है, क्या आता है इसका। तो साइन C P बटा H है ना, P बटा H, अब C के लिए P कौन होगा तो इसके सामने वाला हो जाएगा है ना AB, और H कौन हो जाएगा तो H तो वही रहेगा AC, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, गुना कोस C है ना, कोस C, तो ये तो सामने वाला हो गया P है ना, तो B बटा H तो B हो जाएगा BC, B और H कौन होगा AC, H नहीं बदलेगा, मान बैठा दीजिए। AB का मान कितना है, AB का मान आपका 24 है और AC का मान 25 है, गुना आपका BC का मान कितना है 7 है और AC का मान क्या है 25 है ना। तो गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे तो गुना करके आपका आंसर वही आ जाएगा जो पहले था 168 बटा 25 गुना 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 625 है ना, 168, यानी कि A और B दोनों का आंसर मेरा सेम ही आ गया। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे, हम आपको 4 नंबर क्वेश्चन तक बताए हैं, अगले वीडियो में हम 5वां 6ठा 7वां आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। अगर आपसे होता है सोल्व तो आप भी कीजिए, उसके बाद फिर हम तो हैं आगे हम ही सोल्व कर देंगे। ठीक है, सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ हमसे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर कॉमन दिया हुआ था, ठीक है, कॉमा दिया हुआ था, कॉमा हम क्या किए हैं इसको इनटू दे दिए हैं, जिसके कारण ये अलग ही क्वेश्चन बन गया। हालांकि जिस हिसाब से क्वेश्चन उस हिसाब से आंसर सही आया है, सही बनाया गया है, लेकिन अगर कॉमा दे देंगे तो आपका आंसर जो है अलग अलग, एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। हम इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, बाकी सब यहाँ तक तो आपका प्रोसेस ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक सिर्फ क्या हुआ कि यहाँ पर कॉमन दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर कॉमन था, ठीक है, कॉमन था, कॉमा हम क्या कर दिए थे यहाँ पर इंटू देते थे, यही मेरा मिस्टेक हुआ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से इसको ना, कॉमा दिया हुआ था तो ए में सबसे पहले हम साइन ए बराबर निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर ध्यान दीजिएगा, एक आप कॉमा डाल दिए हैं, उसके पहले वाला क्वेश्चन को अगर वो हिसाब से देखें तो वो ठीक ही था, क्वेश्चन जिस तरह से अगर बदल गया था तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर भी मेरा सही था। ठीक है, अब आगे जाके ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं साइन ए बराबर क्या होता है P बटा H, साइन ए बराबर P बटा H, ए के सामने वाला P बताए थे, B से H तो यही रह जाएगा AC, यानी 7 बटा 25 हो जाएगा, यानी BC का मान कितना 7, AC का मान कितना
25 हो गया आंसर। बस उसके बाद कोस ए निकालना था। कोस ए के लिए बी कौन हो जाएगा, ए के लिए बी कौन होगा, ए के लिए ध्यान दीजिएगा, ए के लिए बी कौन होगा, ए बी नहीं ना, ए के लिए तो लंब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24 ए के लिए देने साइन ए और पी बटे, हाँ ठीक है, ए के लिए हो जाएगा ए बी, कोस ए बी बटा एच हो जाएगा 24, एच का मान कितना है ए सी, और ए बी मेरा कितना है 24 और ए सी कितना है 25 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन, बी का देखते हैं फिर। अब साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, P बटा एच, P बटा सी के लिए P, देखिए सी के लिए P, ए सी एच क्या होगा, ए सी रहेगा कर ना, क्या हो जाएगा ए सी, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 24, ए सी का मान 25, फिर इसी में दिया हुआ था आपका कोस सी बराबर बी बटा एच, सी के लिए बी कौन होगा, सी के लिए बी, इसके सामने लंब ये कर्ण, ये हो जाएगा बी सी, एच ए सी, बी सी का मान 7, ए सी का मान 25, ये हो गया मेरा आंसर, सबका आंसर ये आ गया। उससे भी इजी, वहाँ पर तो हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ गया था, जहाँ हम यहाँ पर क्या कर दिए थे, कॉमा के जगह पर हम सिर्फ इनटू यानी कि गुना कर दिए थे, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ऐसा मिस्टेक नहीं समझ, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा आगे, हम देखेंगे 5वां 6ठा क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि यहाँ पर गुना में दे देगा, जोड़ में दे देगा, इसके पहले हम घटाव में भी देखे थे, ऐसे क्वेश्चन देते रहेगा, ठीक है। अब हम 4था नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, आगे हम देखेंगे फिर अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक।